दोस्तों मैं हूं कुणाल और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट चैनल इन्फॉर्मेशन मीडिया। दोस्तों मैं आज जो वीडियो बनाने जा रहा हूं ये है आपको कैरियर से रिलेटेड। अब अभी अभी बहुत सारे रिजल्ट्स आए हैं और लोग कैरियर स्टार्ट करने वाले हैं या फिर जो लोग अभी कैरियर के इनिशियल फेज में हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसे समझ लेते हैं तो कैरियर ऑप्शन सिलेक्ट करने में भी आसानी होगी और लाइफ में आपको कभी रिग्रेट नहीं होना पड़ेगा कि हमने उस समय जानकारी क्यों नहीं ली। तो चलिए दोस्तों आज मैं आपको बताता हूँ मैंने जो प्रैक्टिकल अनुभव किया है कि कैरियर जो होने चाहिए वो किस किस टाइप के होने चाहिए, तो उससे रिलेटेड मैं आपको बताने वाला हूँ। इसको मैंने जब एक जगह लिखा तो एक एक्रोनिम बन गया लकली। देखिए वो है फुलिस, FOOLISH। तो ये जो फुलिस है अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो आगे चल के आप पूरी लाइफ पुलिस बनते ही रह जाएंगे, जैसे हम लोग बने और लाखों लोग बनते आ रहे हैं। तो वैसे तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो मेरा जो प्रैक्टिकल अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, उसके अनुसार मैंने इसका जो इंटरप्रिटेशन किया है वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों पहला जो F है उसका जो मैं समझता हूँ वो है फिनेंशियल फ्रीडम। फिनेंशियल फ्रीडम मतलब अगर आप कैरियर ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अगर किसी चीज को देना है तो वो है आपका फिनेंशियल फ्री होना। अगर लाइफ में आप फिनेंशियल फ्री नहीं है तो आपको खुद के लिए कभी भी टाइम नहीं मिलेगा, चाहे आप कितने बड़े ऑफिसर बन जाए, कितने बड़े बिजनेसमैन बन जाए, कितने बड़े एंटरप्रेन्योर बन जाए, कुछ भी बन जाए, लाइफ में आपको अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा अगर आप फाइनेंशियल फ्री नहीं है तो इसलिए आपको सबसे ज्यादा जो अगर ध्यान देना है किसी चीज में तो वो है फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ। तो ये क्या होता है, ये होता है कि अगर आप मान लीजिए जॉब कर रहे हैं तो अगर आप आज जॉब पे नहीं गए या 10 दिन के लिए एब्सेंट हो गए तो आपकी सैलरी काट दी जाती है और आपके हमेशा दिमाग में ऐसा रहता है कि अरे यार मैंने एब्सेंट कर दिया इसलिए मेरी सैलरी कट हो गई। या फिर आप दुकान छोटे शॉप चलाते हैं या इस टाइप का कोई बिजनेस करते हैं तो आप अगर आप कहीं जाना चाहते हैं, आप अपने कुछ हॉबीज पूरा करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं या जो भी खुद के लिए अपना टाइम लेना चाहते हैं तो आपको हमेशा लगेगा 2 दिन से दुकान बंद है, 2 दिन से शॉप मैंने बंद कर रखा है तो मुझे बहुत लॉस हो रहा है। ऐसे ही आपके दिमाग में हमेशा चलता रहेगा। तो जो आपको हमेशा रिस्ट्रिक्ट करके रखेगा, कंस्ट्रेंट बना के रखेगा आपके ऊपर। तो इससे फ्री होने के लिए आपको ऐसे वर्क तलाशने या वर्क प्रोफेशन आपको तलाशने हैं या कैरियर ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देता हो। जैसे आप पैसिव इनकम कर सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग है या कुछ भी है। मैं किसी चीज को एंडोर्स नहीं कर रहा हूं या मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको यही करना है, परंतु मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि ये जो मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है इससे बहुत कुछ मैंने फील किया है। तो आप भी आगे चल के ऐसा फील करेंगे तो उसको पहले ही आप समझ ले। तो मैं किसी को एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, जो भी चीज मैं समझाऊंगा वो मैंने खुद फील किया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों आप पैसिव इनकम कर सकते हैं, कहीं इन्वेस्ट करके कर सकते हैं, शेयर मार्केट में लगा सकते हैं या फिर कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं। इस टाइप का कैरियर ऑप्शन ले सकते हैं। इसमें ये जो आपका पैसिव इनकम है इसका मतलब होता है कि आप पैसे के लिए वर्क नहीं कर रहे, पैसा आपके लिए वर्क कर रहा है। जैसे अगर आप पैसे के लिए वर्क करें मतलब आज आपने काम किया तो आपको पैसे मिलेंगे, आज काम नहीं किया तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप नहीं भी कर रहे हैं तो आपके लिए कोई ना कोई वर्क कर रहा है, ऐसा आपको एक जो है सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो या तो आप पैसे से पैसा अर्न कर सकते हैं, ये सिस्टम बना सकते हैं, या फिर आप फ्रेंचाइजर बन जाइए, किसी को फ्रेंचाइजी दीजिए तो, या फिर इन्वेस्टर बन जाइए आप, या आप ऐसा कुछ करिए जैसे म्यूजिक कंपोज कर सकते हैं, आप राइटर बन सकते हैं, मूवी डायरेक्टर बन सकते हैं, प्रोड्यूसर बन सकते हैं, या आप कहानी कविता लिख सकते हैं या बुक राइटिंग कर सकते हैं। मतलब ऐसे प्रोफेशन सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे आपको रॉयल्टी गेन हो, तो ऐसा आप कर सकते हैं। मैं ये भी बता रहा हूँ, बोलना चाह रहा हूँ कि फ्रेंचाइजी और ये सब कोई कर सकता है, पर मैं ये जरूर बोलना चाहता हूँ कि आप ये मत सोचिए कि फ्रेंचाइजर बड़े लोग ही बन सकते हैं या इन्वेस्टर बड़े लोग ही बन सकते हैं। मैं एक छोटा एग्जांपल बताऊँ, जब मैं भोपाल में था तो एक साइकिल जूस वाला एक छोटा सा उसने स्टार्टअप किया था और आज वो बड़ा फ्रेंचाइजर हो गया, बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजी लोगों को दे रहा है और बैठे बैठे भी काफी अच्छा अर्न कर रहा है। तो
देखिए जूस की फ्रेंचाइजी या बिस्किट की फ्रेंचाइज, बिस्किट का फ्रेंचाइजर बन रही है, छोटे छोटे ऐसे उद्योग के भी फ्रेंचाइजर आप बन सकते हैं। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है, आपका जो मोटिव होना चाहिए वो बस केवल और केवल यही होना चाहिए कि हमको फाइनेंशियल फ्रीडम गेन करना है, चाहे वो जिस तरीके से भी हो। आगे जो है दूसरा है वो है अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपॉर्चुनिटीज का मतलब जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये होता है कि आपको ऐसा लगना चाहिए, आपको ऐसा हमेशा महसूस होना चाहिए कि मैं जो प्रोफेशन सेलेक्ट किया हूँ उसके लिए जो वर्क मैं कहीं से भी कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने फॉर एग्जांपल आपने सॉफ्टवेयर ले लिया या फिर आईटी ले लिया आपने, तो आप चुनिंदा शहरों में ही जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है बड़े बड़े, वहीं पे आप या तो जॉब कर पाएंगे, या फिर अगर आपको एंटरप्रेन्योर भी बनना है या स्टार्टअप करना है तो भी आपको वहीं पे सुटेबल आपके लिए होगा। तो आप हमेशा कंस्ट्रेंट फील करेंगे, रिस्ट्रिक्शन फील करेंगे। आप अपने गांव से या अपने शहर से या अपने स्टेट से अगर वर्क करना चाहें तो आपको मुश्किलें आ सकती हैं। तो आपको ऐसा हमेशा कैरियर सेलेक्ट करना चाहिए जिसमें ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिले कि आप कहीं से भी ऑल ओवर द इंडिया या वर्ल्ड में बहुत सारी जगह आपके लिए खुले हों जहां से आप खुद को उन चीज़ों को ऑपरेट कर सकें। एक एग्जांपल आपको बताता हूं, जैसे मैंने आपको आईटी का बताया कि ये आईटी या सॉफ्टवेयर का, वैसे ही मान लीजिए आपने टीचिंग को अपना प्रोफेशन एक्सेप्ट किया है, तो टीचिंग में आपको कहीं भी अगर डेंसिटी है, डेमोग्राफी है, तो वहाँ पे बच्चे होंगे, आपको पढ़ाने के लिए जरूर मिल जाएंगे। या फिर आपने मेडिकल से रिलेटेड आपने कोई कोर्स किया है, तो अगर लोग हैं तो बीमार पड़ेंगे, और बीमार पड़ेंगे तो आपका मेडिकल का काम चलेगा। तो वर्ल्ड में क्या दुनिया में कहीं भी आपको ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं यहाँ अगर स्टार्ट करूँगा ये चीज़ तो मुझे मतलब अच्छा नहीं है, मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, या फिर ये कैरियर के लिए अच्छा नहीं होगा। आपको हर जगह अपॉर्चुनिटीज दिखेगी। तो आपको कैरियर सेलेक्ट करने से पहले ये इस अपॉर्चुनिटीज को भी ध्यान रखना है कि आपको हर जगह अपॉर्चुनिटीज मिले। आगे है ऑफर ऑप्शंस। ऑप्शंस को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। वो है कि जॉब या फिर बिजनेस, और दूसरा है आपका वैरायटीज ऑफ वर्क। वैरायटीज ऑफ वर्क और जॉब और बिजनेस। ऑप्शंस का मतलब क्या हुआ, आपके पास दोनों ऑप्शन खुले रहने चाहिए। आप अगर जॉब करना चाहें तो जॉब भी कर सकें, ऐसा प्रोफेशन चुनिए। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं या स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सके, या फिर दोनों कर सके। अगर आप जॉब कर रहे हैं और साथ में चाह रहे हैं कि हम कोई स्टार्टअप भी कर लें या कोई बिजनेस भी कर लें, तो दोनों आप कर सके। ऐसा आपको कैरियर ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन का मतलब ये भी होता है कि वेराइटीज ऑफ वर्क हो उसमें, मतलब आपके पास उसी प्रोफेशन में बहुत सारे जो वैरायटी स्किल्स आपको सीखने को मिले, या फिर बहुत सारे डायरेक्शंस हो उसमें, जिससे कि आप अगर एक चीज में आप मन नहीं लग रहा है तो दूसरा भी स्विच कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे ऑप्शन आपके पास खुले हो कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। जैसे मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है, तो मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो ऐसा होता है बहुत सारे ब्रांचेज है मैकेनिकल के। जैसे इंडस्ट्रियल है, कोई प्रोडक्शन ले लिया, कोई इंडस्ट्रियल ले लिया, तो उसमें क्या होता है कि इंडस्ट्रियल वाला केवल इंडस्ट्रियल या ऑपरेशन ले लिया तो ऑपरेशन में जा सकता है, प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन में जा सकता है। लेकिन अगर आपने मैकेनिकल सेलेक्ट किया है तो आप प्रोडक्शन में भी जा सकते हैं, इंडस्ट्रियल में भी जा सकते हैं, आप माइनिंग में भी जा सकते हैं, आप मैराइन में भी जा सकते हैं। अगर आपने माइनिंग ले रखा है तो सिर्फ और सिर्फ आपको माइनिंग में ही जाने का ऑप्शन मिलेगा, पर आपने मैकेनिकल ले रखा है तो आपको सब जगह। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको मैकेनिकल लेना चाहिए, या मैं इंजीनियरिंग का आपको प्रीफर नहीं कर रहा हूँ। आप जो भी करें, पर आपको मैं एग्जांपल दिया हूँ कि इस टाइप का आपके पास वेरियस डायरेक्शंस होने चाहिए, ताकि आप बिजनेस करें तो भी सुटेबल हो जाए, और आप जॉब करना चाहें तो भी आपको बहुत ढेर सारे ऑप्शन मिल जाए। तो ये है ऑप्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये आगे का एल फॉर लाइक। इसको भी आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। क्यों? क्योंकि लाइफ का यहाँ जो मैं समझता हूँ वो होता है आपकी पसंद की चीजें। आप जो करना चाहते हैं लाइफ में वो आपको करनी चाहिए, तो इसको भी आपको पढ़ना है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आप किसी चीज को पसंद करते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट है उसमें, तो आपको क्या होगा, उसमें आपका मन लगेगा, और आप अगर उसमें अच्छे नहीं भी हैं तो भी आप स्किल डेवलप कर लेंगे, मन लगा के काम करेंगे और दूसरे से बेहतर हो सकते हैं।
या फिर आपको अगर उसमें आपको काम करना बहुत पसंद है तो आपको मन भी लगेगा, और आप अगर उसमें ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस नहीं है या अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो भी आप उसमें कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे, ढूंढ लेंगे। तो आपको अपने काम, जो आप लाइक करते हैं जिस काम को, उसको जरूर प्रीफर करना चाहिए। दूसरा दूसरा इसका एक और बेनिफिट है कि लाइफ में अगर आप नहीं भी कुछ कर पाएंगे या बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे, तो भी आपको कभी रिग्रेट नहीं होना पड़ेगा, कभी पछतावा नहीं लगेगा, अफसोस नहीं होगा कि मैं यार अब मैं ये चाहता था करना और मैं आज ये कर रहा हूँ यार, मैं अपने वो नहीं कर पाया, शौक पूरा नहीं कर पाया, अपने जिस फील्ड में जाना चाहता है वहाँ नहीं जाना। तो आपको ये चीज कभी महसूस नहीं हुई लाइफ में, तो आपकी लाइफ अच्छी कटेगी। तो आपको ये लाइफ को भी ध्यान रखना है। आगे है आई फॉर इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस या फिर इम्पैक्ट या फिर इन्फ्लुएंस या फिर इमेज। इमेज, आई फॉर, तो आई जो है उसका मैंने जो इंटरप्रिटेशन किया, इंपॉर्टेंस, इंपैक्ट, इन्फ्लुएंस और इमेज। ये क्या होता है? इंपॉर्टेंस का मतलब है आप जो कैरियर सेलेक्ट कर रहे हैं उसका समाज में या जो आपका मार्केट है उसमें कितना इंपॉर्टेंस है, कितना इंपैक्ट करेगा, आपका जो प्रोडक्ट है वो कितना इंपैक्ट करेगा, लोगों को कितना इन्फ्लुएंस करेगा। उससे क्या होगी? आपकी इमेज बिल्डिंग होगी। आइडेंटिटी भी इसमें लिख सकते हैं, एक और चीज आप इसमें लिख सकते हैं, आइडेंटिटी। ये क्या होता है? आजकल सब नेम फेम के लिए मर रहा है, ज्यादातर लोग नेम फेम के लिए कर रहे हैं, पैसा तो सेकेंडरी ऑप्शन हो गया आजकल। तो अगर आपका जो प्रोडक्ट है या आप समाज के लिए ऐसा कैरियर आपने सिलेक्ट किया कि आप इंपॉर्टेंट है, तो आपको नेम मिलेगा, इमेज आपकी अच्छी होगी, आइडेंटिटी मिलेगी, रिकॉग्निशन होगा आपका समाज में, तो आपको अच्छा फील होगा लाइफ में। आप जो जीवन यापन करेंगे या कहीं भी रहेंगे आप लाइफ में, किसी सोसाइटी में रहेंगे, तो आपको अच्छा फील होगा क्योंकि आपको लोग रिकॉग्नाइज करेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, मैं जिस सिटी में रहता था उस मोहल्ले में एक डॉक्टर साहब रहते थे, बहुत बड़े बड़े लोग थे, ऑफिसर्स भी थे, बहुत बड़े बड़े लोग थे, पैसे वाले भी थे। परंतु जो डॉक्टर थे, उनका क्या था, वो तो हर लोगों से जुड़े थे क्योंकि बीमार हर आदमी को पड़ना है कभी ना कभी। और उनका एक और अच्छी आदत थी उनकी, जो अपने मोहल्ले वाले थे उनसे पैसे नहीं लेते थे और कभी भी चले जाते थे देखने के लिए, रात हो दिन हो। तो उससे क्या होता था, उनका इम्पैक्ट बहुत था सोसाइटी पे, तो उनको बहुत ज्यादा वैल्यू मिलता था समाज में, उनका नाम भी था, इमेज भी अच्छा था, और लोग बहुत इंपॉर्टेंस देते थे दूसरे की अपेक्षा। दूसरे भी बहुत काबिल लोग थे, बहुत इंपॉर्टेंट और बड़े बड़े अफसर थे, पैसे वाले थे, लेकिन उनसे ज्यादा उनको वैल्यू मिलती थी। तो उनका जो अंदर से जो मन था वो हमेशा खुश रहता था। और मैं भी फील करता हूँ कि अगर आपको लोग रिकॉग्नाइज कर रहा है समाज या आपको वैल्यू दे रहा है समाज, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा जीने में, और लाइफ आपको अच्छी लगेगी, चाहे आप कम पैसा भी कमाएं या कुछ। तो आपको इसको भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है कि आपकी सोसाइटी में वैल्यू हो, या फिर आपकी लोगों की लाइफ में आप इसका इम्पैक्ट ऐसा चीज करें। आप टीचर जैसे टीचिंग करते हैं तो भी लोगों को आप टच करते हैं, या मोटिवेशनल स्पीकर है या जो भी है, तो भी आप लोगों को टच करते हैं, बहुत लोगों की लाइफ को। तो ऐसे कैरियर ऑप्शंस को आपको इंपॉर्टेंस देना चाहिए। आगे है एस फॉर सेल। सेल के लिए रखा है। सेल क्या होता है? जैसे अगर आपने कोई ऐसा कैरियर ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया और आप खुद अपने आप को नहीं बेच पा रहे, मतलब बेचने का मतलब मेरा अर्थ है, आप जॉब के लिए गए और आपको जॉब कोई ऑफर नहीं कर रहा, या फिर आप कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं किसी से, आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा है, तो आप सेल नहीं हो पा रहे हैं, इसका मतलब। तो आपको एस फॉर सेल है, मतलब आपको भी सेलेबल होना है, और आपके जो प्रोडक्ट है वो भी सेलेबल होना चाहिए दुनिया में, मार्केट में। तो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगा और आपकी लाइफ अच्छी होगी, कैरियर में आप बहुत आगे जाएंगे। इसके लिए जो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ वो ऐसे आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप टीचिंग का प्रोफेशन आपने सेलेक्ट किया है, ठीक है, तो आपने किसी बड़ी कोचिंग वाले ने आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो आप दिख गए, तो आप सेलेबल है, इसका मतलब अच्छे कॉन्ट्रैक्ट मिले, मतलब आप ज्यादा अच्छे सेलेबल हैं आप। पर आपका जो प्रोडक्ट है, जैसे आपने क्लासेस लिए, आपने मटेरियल तैयार किया, वो अगर सेलेबल नहीं है तो वो कंपनी लॉस में चली जाएगी, और आपका प्रोडक्ट इसका मतलब सेलेबल नहीं है, नहीं बिक पाएगा, तो आपको अच्छे कॉन्ट्रैक्ट लाइफ में आगे नहीं मिलेंगे। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप खुद को भी सेल कर सके, या आपने मान लीजिए खुद का ही बिजनेस किया है, तो आपके प्रोडक्ट भी सेलेबल होने चाहिए और आप भी सेलेबल होने चाहिए। तो दोनों को ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा कैरियर ऑप्शन सेलेक्ट करना है आपको कि आप भी सेलेबल हो और आपके प्रोडक्ट भी इजीली सेलेबल हो, एक्सेप्टेबल हो। आगे है एच फॉर हेल्दी होना चाहिए।
एज फॉर हेल्थ, हेल्थ से रिलेटेड मैंने दिया है, मतलब आपका जो वर्किंग इन्वायरमेंट है, जो वर्क कल्चर है, वो हेल्दी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए हेल्दी? मान लीजिए कि आप ऐसी जगह मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब कर रहे हैं, या फिर पीएसयूज में जॉब कर रहे हैं, या फिर बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब भी हैं, या फिर प्राइवेट सेक्टर्स भी हैं बड़े बड़े। उसमें क्या होता है, 24 आवर्स की वर्किंग होती है। तो कभी आपको मॉर्निंग शिफ्ट मिलेगा, कभी इवनिंग मिलेगा, कभी नाइट मिलेगा, या फिर आपको कंटिन्यू नाइट कराया जाएगा। तो उससे क्या होगा, लास्टली आपका जो इसका जो इम्पैक्ट है वो हेल्थ पे पड़ता है, और आपकी हेल्थ डिटोरिएट हो जाती है, और आप जो है अच्छे से वर्क नहीं कर पाते हैं, एफिशिएंट नहीं हो पाते। आपकी जो क्वालिटीज है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, डिटोरिएट होने लगती है, हेल्थ पे पड़ता है। तो ये भी आपके लिए बहुत जरूरी है। या फिर मान लीजिए ऐसा भी नहीं है, लेकिन हेक्टिक शेड्यूल है, मतलब कभी भी आपको बुला लिया जा रहा है, कभी आपसे 16 घंटे कराया जा रहा है, कभी आपसे 4 घंटे ही कराया जा रहा है। तो इस टाइप का जो हेक्टिक शेड्यूल है, उससे भी लास्टली आपके हेल्थ पे उसका असर पड़ता है, और आप इनएफिशिएंट हो जाते हैं, बहुत जल्दी आपके हेल्थ डिटोरिएट हो जाता है। तो भी इसका असर आपके कैरियर पे पड़ेगा, आपकी लाइफ पे भी पड़ेगा। तो इसको भी ध्यान में रखना है। एक और एग्जांपल से आप इजीली समझ सकते हैं। मान लीजिए कि ये सब भी नहीं है, लेकिन वर्किंग जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा खराब है, तो उसका भी असर होगा। जैसे मान लीजिए आप ऐसे कंपनी में काम करें जहाँ हाई टेम्परेचर पे आपको काम करना पड़ रहा है, जैसे सेल है या भेल है, एनटीपीसी है, ऐसे जगहों पे आपको काम करना पड़ रहा है, जिसमें मान लीजिए कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे आपको वर्क करना पड़ा है, तो भी आपको आपका इम्पैक्ट पड़ेगा। या फिर साउंड हो रहा है, बहुत ज्यादा साउंड हो रहा है, जैसे माइनिंग है, वहाँ बहुत ज्यादा साउंड होता है माइनिंग करते समय। तो ऐसे मशीन चल रहे हैं जहाँ पे बहुत सारा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो आपके कान खराब होने का खतरा है। मैंने कहा अगर हाई टेम्परेचर पे आप काम कर रहे हैं तो भी आपके हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। या फिर मान लीजिए केमिकल हैजार्ड है, या ऐसा कुछ रेडिएशंस वहाँ पे जनरेट हो रहे हैं, जिससे आप इफेक्ट हो सकते हैं, तो भी आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप इसको भी खासा इंपॉर्टेंस आपको देना चाहिए, तो हेल्थ इश्यूज को भी। तो अगर आपने इस पुलिस को अच्छे से समझ लिया है, तो आपको कैरियर सिलेक्शन में भी आसानी होगी, और आप लाइफ में पुलिस भी नहीं बनेंगे। मैं एक और चीज आपको बता देना चाहता हूं कि ये जरूरी नहीं कि आपके सारे के सारे स्टेप्स आपसे फॉलो हो जाएं, परंतु मैं ये बोलना चाहता हूं कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम इन चीजों पर ध्यान देकर ही आप कैरियर ऑप्शन सिलेक्ट करें, ताकि आपको लाइफ में कभी भी ये अफसोस नहीं हो, और आपको अपने लिए जीने के लिए, अपने जो लाइफ आपको मिली है, बहुत अच्छी लाइफ मिली है, वो भी आप अच्छे से जी सके। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। वीडियो खत्म कर लेते हैं। थैंक यू सो मच।